टेंथ क्लास के सभी बच्चों को अजमेर सर का नमस्कार। प्यारे बच्चों, टेंथ क्लास के लिए आज विज्ञान वर्कशीट नंबर 52 आई है, 52 वर्कशीट आई है। आज दिनांक 6 नवंबर। प्यारे बच्चों, आज अभी तक हमने आनुवंशिकता के अंतर्गत एकल संकरण की बात की है। आज हम द्विसंकरण पढ़ेंगे। एकल संकरण का मतलब है, जो हमने मेंडल का एकल संकरण का नियम पढ़ा है, कि किन्हीं दो पौधों के सिर्फ एक लक्षण के आधार पर, किन्हीं दो पौधों के एक लक्षण के आधार पर संकरण कराना। ठीक है। आज हम जो पढ़ रहे हैं द्विसंकरण। द्विसंकरण में किन्हीं दो पौधों के दो लक्षणों के बीच संकरण कराना। जैसे एकल संकरण में हमने लिए थे पौधे की लंबाई, एक बोना पौधा ले लिया था और एक लंबा पौधा लिया था, पौधे की लंबाई। और दूसरा हमने तो एकल संकरण में सिर्फ एक लक्षण लिया था, पौधे की लंबाई। और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया था रंग, बीज का, फूल का जो रंग है, बैंगनी रंग और वाइट रंग लिया था। तो ये एकल संकरण था जिसमें दो पौधों के बीच संकरण कराया गया था सिर्फ एक लक्षण के आधार पर, और वो लक्षण था जैसे पौधे की लंबाई। आज हम जो द्विसंकरण करने जा रहे हैं प्यारे बच्चों, ध्यान से समझिए। द्विसंकरण में कि हम दो लक्षण लेंगे दोनों पौधों के, तब उसमें वो करवाएंगे, संकरण कराएंगे। तो इस नियम को द्विसंकरण क्रॉस नियम कहा जाता है। मेंडल का स्वतंत्र अपवहन नियम कहा जाता है। मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहा जाता है, जब दो लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, दो पौधों के दो लक्षणों के। जैसे इस वर्कशीट में दो लक्षण मेंडल ने लिए हैं। एक तो लक्षण लिया है उसने, गोल बीज ले लिया, गोल और झुर्रीदार बीज यानी आकार ले लिया। एक तो आकृति ले ली, एक रंग ले लिया, ये पीला और ये हरा, यानी बीजों का रंग ले लिया। एक तो बीजों का रंग और बीजों की आकृति। तो दो पौधे लिए या दो बीज लिए, उनके दो लक्षणों में संकरण कराया, क्रॉस कराया। एक बीज का रंग और आकृति, रंग और आकृति। मैं दो बार समझा रहा हूँ आपको बच्चों। तो क्या इस एक्सपेरिमेंट में क्या निकल के आता है मेंडल जब ये एक्सपेरिमेंट करता है? पहले एक्सपेरिमेंट में जो एकल संकरण का नियम था, जब हमने पौधे की लंबाई के आधार पर संकरण कराया था, तो ये नियम निकल के आया था कि पहली पीढ़ी के सभी पौधे लंबे थे और दूसरी पीढ़ी के जो पौधे थे 3 लंबे थे और चौथा पौधा बोना था। 3 लंबे, चौथा बोना, 3 लंबे और एक पौधा बोना था। तो इस प्रकार से ये नियम निकल के आया था 3:1 का एकल संकरण के नियम में। आज हम जो द्विसंकरण का नियम पढ़ रहे हैं उसको आप बड़े ध्यान से देखेंगे प्यारे बच्चों। मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। देखिए, मेंडल क्या करता है, पहली पीढ़ी में गोल और पीला बीज लेता है और एक लेता झुर्रीदार और हरा बीज। जब इनके परागकण, ये दो पौधे हैं, ये दो पौधे हैं, एक तो गोल पीले बीज वाला पौधा है, एक हरा झुर्रीदार पौधा है जिसका झुर्रीदार बीज है। इसका गोल बीज है पीले वाले का, जो पीला बीज है वो गोल बीज है, जो हरा बीज है वो झुर्रीदार बीज है। जब इनके पौधे बन गए तो उनमें क्या किया था, पर परागण कराया था। पर परागण कराता है तो हम गोल को राउंड RR ले लें, पीले को येलो Y कैपिटल ले लें, और इसको हम मान लेते हैं झुर्रीदार को रिंकल्स टाइप R स्मॉल r, और हरे को स्मॉल y मान लेते हैं। वैसे जी नहीं लिखेंगे यहाँ पे, ग्रीन वाला, तो स्मॉल y मान लेते हैं। जब इनमें संकरण कराया गया दोनों पौधे में, तो जो F युग्मनज बना है, तो इसमें RY और इसमें RR, जब इनमें दोनों में क्रॉस करवाया गया, यानी RY में, ये देखो, इसका R ले लिया, इसका Y ले लिया, इसका स्मॉल r ले लिया, इसका स्मॉल y ले लिया। तो इनमें जब
बीज उत्पन्न होता है प्यारे बच्चों, तो ये RRYY ये वाला बीज, गोल पीला बीज उत्पन्न हुए। सारे के सारे जो पौधे थे पहली पीढ़ी के, F1 पीढ़ी के जो सारे के सारे पौधे थे, उनमें क्या हुआ कि गोल और पीले बीज ही निकले उन पौधों में से। उसके बाद वह मेंडल क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ गोल और पीले बीज उन्होंने सारे प्राप्त हो गए, गोल और पीले बीज। अब फिर इनमें स्वपरागण कराया। स्वपरागण, जितने भी पौधे वहाँ पे थे, 1 2 3 चाहे 1000 पौधे हों, उसी पौधे का परागकण उसी फूल के परागकोश पे डाला, ठीक है, वो वर्तिकाग्र पर डाला, परागकण उसी फूल के वर्तिकाग्र पर डाला। तो जितने भी अब बीज बने वो किस प्रकार के बनेंगे स्वपरागण के बाद, ये इस चार्ट में समझाया गया है। इस चार्ट में थोड़ा सा मैं और बड़ा करके आपको दिखा दूं कि ये एक, इसे कहते हैं पेनेट वर्ग चार्ट। ये पेनेट वर्ग चार्ट है। आज मुकेश, हाँ तो बच्चों, हम पेनेट वर्ग, ये जिस तरह से ये पेनेट वर्ग दिखाई दे रहा है, यानी कि ये टेबल की तरह है। इसमें क्या करते हैं, इसमें लेते, देखो कैपिटल R और कैपिटल Y को यहाँ पहले में रख लेते हैं, फिर स्मॉल r और कैपिटल Y को यहाँ रख लेते हैं, एक को यहाँ एक को यहाँ, ठीक है। और उसके बाद कैपिटल R स्मॉल y, कैपिटल R स्मॉल y को तीसरी जगह, और चौथी जगह रखेंगे स्मॉल y और स्मॉल r को, छोटी r छोटी y को। अब इसको ध्यान से देखना है मैं कैसे कर रहा हूँ। जब तक आप ये वीडियो अच्छी तरह से नहीं देखेंगे आपको समझ में नहीं आएगी। तो जब ये और ये दोनों मिलते हैं इस कॉलम में, ये देखो, तो दोनों R आगे कैपिटल और दोनों कैपिटल Y आगे। अब इसमें ये और ये वाला आएगा, देखो कैपिटल R स्मॉल r, ये कैपिटल R स्मॉल r, और कैपिटल Y स्मॉल y, ना कैपिटल Y कैपिटल Y, ये आगे दोनों। अब इसमें आ जाओ, इसके साथ इसका करवाओ, और फिर इसके साथ ये वाला आ जाएगा। तो इस प्रकार ये आ जाएगा, पहले R लिखो, कैपिटल R स्मॉल r, ये कैपिटल R स्मॉल r आ गया, और कैपिटल Y और स्मॉल y आ गया, कैपिटल Y स्मॉल y आ गया। ये इस तरह से आते चले जाएंगे। फिर आप इस पे आ जाओ, ये वाला लिया, फिर ये वाला आ गया, फिर ये वाला लिया, ये वाला आ गया, फिर ये वाला लिया, ये वाला आ गया, फिर ये वाला और ये आ गया। अब इस तीसरे में आ जाओ, तीसरे समूह में, इसमें ये RY और RR, देखो इसका कैपिटल R आ गया, इसका कैपिटल R आ गया, ये आ गया दोनों, और इसका कैपिटल Y आ गया, इसका स्मॉल y आ गया, ये आ गए दोनों, देखो। उसके बाद ये आ जाएंगे, ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, और फिर ये इसके साथ। इसी तरह चौथे में आ जाएगा, चौथे ग्रुप में ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ, और ये वाला इसके साथ। इस तरह आपको ये टेबल पूरी पेनेट ग्रुप पूरा कर देना है। और यहाँ इस पेनेट वर्ग ग्रुप पे, पेनेट वर्ग पे आप जब ध्यान देते हैं तो यहाँ हमें क्या नज़र आ रहा है बच्चों, कि ये वाले जो हैं गोल और पीले, देखो Y कैपिटल R हो, जहाँ कैपिटल Y हो, तो कैपिटल R होगा तो पीला है। कैपिटल R के लिए क्या है बेटा, पीला, रंग पीला है। कैपिटल Y के लिए क्या है, गोल, राउंड, सॉरी उल्टा हो गया ये, हाँ थोड़ा ध्यान दें। कैपिटल R के लिए तो राउंड है, गोल है, और कैपिटल Y के लिए पीला है। जहाँ पे आप इन दोनों में से एक भी मिल जाएगा वही मुख्य होगा उसका।
जैसे ये पीला और गोल हो गया, ये भी पीला गोल हो गया, ये भी पीला गोल बीज होगा, ये भी पीला गोल बीज होगा, क्योंकि R और Y कैपिटल बड़ा है। ये भी गोल पीला हो गया, ये भी गोल पीला हो गया, ये भी गोल पीला, ये भी गोल और पीला बीज हो गया, ये भी गोल और पीला हो गया। जहाँ पे हमें कैपिटल Y और R कैपिटल मिले हैं, चाहे वो एक एक मिले हों, चाहे वो दोनों मिले हों, चाहे 3 मिले हों, ठीक है। तो इसका मतलब है गोल और पीले बीज आए कितने हमारे 9। अब बेटा पीले हैं लेकिन झुर्रीदार बीज एक तो ये आ गया, एक ये आ गया और एक ये आ गया झुर्रीदार बीज। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। क्यों झुर्रीदार, यानी येलो तो हैं ये, छोटी आर का मतलब रिंकल्स, झुर्रीदार है ना, ये तीनों आ गई। अब ये जो आ गया पीले गोल, आर, आर का मतलब राउंड गोल हैं, हरे हरे गोल, और ये देखो स्मॉल वाई, ये तीनों यानी हरे गोल बीज 3 आ गए। और एक जो बीज आया है वो आया है धारीदार हरा बीज। तो इस प्रकार जो रेशो आया है बीजों का, जब उन्होंने कुल मिला के देखा कि 4×16 में से कितना रेशो आया, 9 गोल पीले बीज आए, 3 गोल हरे आए, 3 झुर्रीदार पीले बीज आए और 1 झुर्रीदार हरा बीज आया। तो इस प्रकार वो प्राप्त होता है उन्हें कि जो रेशो है इनका दूसरी पीढ़ी में ये आया 9:3:3:1 का, ठीक है। तो इस प्रकार से मेंडल का ये आप समझ सकते हैं नियम। तो अब क्वेश्चंस पे आते हैं। द्विसंकरण क्रॉस और पेनेट वर्ग की परिभाषा लिखिए। देखिए द्विसंकरण क्रॉस क्या है, जब 2 पौधों के 2 लक्षणों के बीच क्रॉस कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, तो ऐसे क्रॉस को द्विसंकरण क्रॉस कहते हैं। पेनेट वर्ग की परिभाषा कैसे लिखोगे आप, जब एक ऐसा चार्ट बनाया जाता है जिसमें पौधे के 2 पौधों के 2 गुणों के बीच लक्षण दर्शाए जाते हैं, तो ऐसे चार्ट को पेनेट वर्ग कहा जाता है। मेंडल का स्वतंत्र नियम क्या कहता है, मेंडल का स्वतंत्र नियम ये कहता है कि जब 2 पौधों के 2 लक्षणों के बीच संकरण कराया जाता है तो उसमें जो अनुपात उभर के आता है 9:3:3:1 का, तो ये मेंडल का स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम कहा जाता है। और ये तीसरा क्वेश्चन है, गोल पीले बीजों के साथ मटर के पौधों में आत्म परागकण के बाद में जब उनका परागकण हो चुका है कंप्लीट, तो गोल पीले 630 थे, गोल हरे 216, झुर्रीदार पीले 202 और झुर्रीदार हरे 64। तो इस परिणाम का विश्लेषण कीजिए। ये परिणाम बच्चों 9:3:3:1 के करीब आता है, लगभग आता, आप लगभग शब्द लिख सकते हैं। और वर्गीकरण के एक सिद्धांत को कौन सा सिद्धांत कहेंगे, मेंडल के द्विसंकरण का सिद्धांत, मेंडल के द्विसंकरण का स्वतंत्र वर्गीकरण का सिद्धांत भी कह सकते हैं। तो ये था आपकी वर्कशीट। आज हमें जो कोविड के बारे में संदेश मिल रहा है प्यारे बच्चों, वो है शारीरिक दूरी। हमें 2 गज की दूरी बना के रखनी है, लगभग 6 फीट की, ताकि कोविड से हम जीत सकें। और ये संदेश आपने ज़रूर फॉलो करना है बेटा। उसके साथ दोनों भी फॉलो करने हैं, हैंड वॉश का और मास्क का। नमस्कार।